बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 17। मूसा मिस्र लौटता है। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा। मूसा ने यित्रो से कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मिस्र में अपने लोगों के पास जाने दें। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वे अभी तक जीवित हैं। यित्रो ने मूसा से कहा, तुम शांतिपूर्वक जा सकते हो। उस समय जब मूसा मिद्यान में ही था, परमेश्वर ने उससे कहा, इस समय तुम्हारे लिए मिस्र को जाना सुरक्षित है। जो व्यक्ति तुमको मारना चाहते थे वे मर चुके हैं। इसलिए मूसा ने अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को लिया और उन्हें गधे पर बिठाया। तब मूसा ने मिस्र देश की वापसी यात्रा की। मूसा उस लाठी को अपने साथ ले गया जिसमें परमेश्वर की शक्ति थी। जिस समय मूसा मिस्र की वापसी यात्रा पर था, परमेश्वर उससे बोला। परमेश्वर ने कहा, जब तुम फिरौन से बात करो तो उन सभी चमत्कारों को दिखाना। याद रखना जिन्हें दिखाने की शक्ति मैंने तुम्हें दी है। किंतु फिरौन को मैं बहुत हठी बना दूंगा, वह लोगों को जाने नहीं देगा। तब तुम फिरौन से कहना, यहोवा कहता है, इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र है और मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दो तथा मेरी उपासना करने दो। यदि तुम इस्राएल को जाने से मना करते हो तो मैं तुम्हारे पहलौए पुत्र को मार डालूंगा। मूसा के पुत्र का खतना। मूसा मिस्र की अपनी यात्रा करता रहा। यात्रियों के लिए बने एक स्थान पर वह सोने के लिए रुका। यहोवा इस स्थान पर मूसा से मिला और उसे मार डालने की कोशिश की। किंतु सिपोरा ने पत्थर का एक तेज चाकू लिया और अपने पुत्र का खतना किया। उसने चमड़े को लिया और उसके पैर छुए। तब उसने मूसा से कहा, तुम मेरे खून बहाने वाले पति हो। सिपोरा ने ये इसलिए कहा कि उसे अपने पुत्र का खतना करना पड़ा था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को क्षमा किया और उसे मारा नहीं। परमेश्वर के सामने मूसा और हारून। यहोवा ने हारून से बात की थी। यहोवा ने उससे कहा था, मरुभूमि में जाओ और मूसा से मिलो। इसलिए हारून गया और परमेश्वर के पहाड़ पर मूसा से मिला। जब हारून ने मूसा को देखा, उसने उसे चूमा। मूसा ने हारून को यहोवा द्वारा भेजे जाने का कारण बताया और मूसा ने हारून को उन चमत्कारों और उन संकेतों को भी समझाया जिन्हें उसे प्रमाण रूप में प्रदर्शित करना था। मूसा ने हारून को वह सब कुछ बताया जो यहोवा ने कहा था। इस प्रकार मूसा और हारून गए और उन्होंने इस्राएल के लोगों के सभी बुजुर्गों, नेताओं को इकट्ठा किया। तब हारून ने लोगों से कहा। उसने लोगों को वे सारी बातें बताई जो यहोवा ने मूसा से कही थी। तब मूसा ने सब लोगों को दिखाने के लिए सारे प्रमाणों को करके दिखाया। लोगों ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा है। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और परमेश्वर की उपासना की, क्योंकि वे जान गए कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों की सहायता करने आ गया है। और उन्होंने परमेश्वर की इसलिए उपासना की क्योंकि वे जान गए कि यहोवा ने उनके कष्टों को देखा है। मूसा और हारून फिरौन के सामने। लोगों से बात करने के बाद मूसा और हारून फिरौन के पास गए। उन्होंने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को मरुभूमि में जाने दे जिससे वे मेरे लिए उत्सव कर सके। किंतु फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? मैं उसका आदेश क्यों मानूं? मैं इस्राएलियों को क्यों जाने दूं? मैं उसे नहीं जानता जिसे तुम यहोवा कहते हो। इसलिए मैं इस्राएलियों को जाने देने से मना करता हूँ। तब हारून और मूसा ने कहा, हिब्रुओं के परमेश्वर ने हम लोगों को दर्शन दिया है। इसलिए हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों को 3 दिन तक मरुभूमि में यात्रा करने दें। वहाँ हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा को एक बलि चढ़ाएंगे। यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वह क्रोधित हो जाएगा और हमें नष्ट कर देगा। वह हम लोगों को रोग या तलवार से मार सकता है। किंतु फिरौन ने उनसे कहा, मूसा और हारून, तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तुम उन्हें काम करने से हटा रहे हो। उन दासों को काम पर लौटने को कहो। यहाँ बहुत से श्रमिक हैं, तुम लोग उन्हें अपना काम करने से रोक रहे हो। फिरौन द्वारा लोगों को दंड। ठीक उसी दिन फिरौन ने इस्राएल के लोगों के काम को और अधिक कड़ा बनाने का आदेश दिया। फिरौन ने दास स्वामियों से कहा, तुमने लोगों को सदा भूसा दिया है जिसका उपयोग वे ईंटें बनाने में करते हैं। किंतु अब उनसे कहो कि वे ईंटें बनाने के लिए भूसा स्वयं जाकर इकट्ठा करें। किंतु वे संख्या में अब भी उतनी ही ईंटें बनाए जितनी वे पहले बनाते थे। वे आलसी हो गए हैं। यही कारण है कि वे जाने की मांग कर रहे हैं। उनके पास करने के लिए काफी काम नहीं है, इसलिए वे मुझसे मांग कर रहे हैं कि मैं उन्हें उनके परमेश्वर को बलि चढ़ाने दूं। इसलिए इन लोगों से अधिक कड़ा काम कराओ। इन्हें काम में लगाए रखो। तब उनके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वे मूसा की झूठी बातें सुने। इसलिए मिस्री दास स्वामी और हिब्रू कार्य प्रबंधक इस्राएल के लोगों के पास गए और उन्होंने कहा, फिरौन ने निर्णय किया है कि वह तुम लोगों को तुम्हारी ईंटों के लिए तुम्हें भूसा नहीं देगा। तुम लोगों को स्वयं जाना होगा और अपने लिए भूसा स्वयं इकट्ठा करना होगा। इसलिए जाओ और भूसा जुटाओ।
किंतु तुम लोग उतनी ही ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाते थे। इस प्रकार हर एक आदमी मिस्र में भूसा खोजने के लिए चारों ओर गया। दास स्वामी लोगों को अधिक कड़ा काम करने के लिए विवश करते रहे। वे लोगों को उतनी ही ईंटें बनाने के लिए विवश करते रहे जितनी वे पहले बनाया करते थे। मिस्री दास स्वामियों ने हिब्रू कार्य प्रबंधक चुन रखे थे और उन्हें लोगों के काम का उत्तरदायी बना रखा था। मिस्री दास स्वामी इन कार्य प्रबंधकों को पीटते थे और उनसे कहते थे, तुम उतनी ही ईंटें क्यों नहीं बनाते जितनी पहले बना रहे थे? जब तुम ये काम पहले कर सकते थे तो तुम इसे अब भी कर सकते हो। तब हिब्रू कार्य प्रबंधक फिरौन के पास गए। उन्होंने शिकायत की और कहा, आप अपने सेवकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आपने हम लोगों को भूसा नहीं दिया, किंतु हम लोगों को आदेश दिया गया कि उतनी ही ईंटें बनाए जितनी पहले बनती थी, और अब हम लोगों के स्वामी हमें पीटते हैं। ऐसा करने में आपके लोगों की गलती है। फिरौन ने उत्तर दिया, तुम लोग आलसी हो, तुम लोग काम करना नहीं चाहते। यही कारण है कि तुम लोग मांग करते हो कि मैं तुम लोगों को जाने दूं, और यही कारण है कि तुम लोग यह स्थान छोड़ना चाहते हो और यहोवा को बलि चढ़ाना चाहते हो। अब काम पर लौट जाओ, हम तुम लोगों को कोई भूसा नहीं देंगे, किंतु तुम लोग उतनी ही ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाया करते थे। हिब्रू कार्य प्रबंधक समझ गए कि वे परेशानी में पड़ गए हैं। कार्य प्रबंधक जानते थे कि वे उतनी ईंटें नहीं बना सकते जितनी बीते समय में बनाते थे। जब वे फिरौन से मिलने के बाद जा रहे थे, वे मूसा और हारून के पास से निकले। मूसा और हारून उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मूसा और हारून से कहा, तुम लोगों ने बुरा किया कि तुमने फिरौन से हम लोगों को जाने देने के लिए कहा। यहोवा तुमको दंड दे, क्योंकि तुम लोगों ने फिरौन और उसके प्रशासकों में हम लोगों के प्रति घृणा उत्पन्न की। तुमने हम लोगों को मारने का एक बहाना उन्हें दिया है। मूसा की परमेश्वर से शिकायत। तब मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की और कहा, हे स्वामी, तूने अपने लोगों के लिए यह बुरा काम क्यों किया है? तूने हमको यहाँ क्यों भेजा है? मैं फिरौन के पास गया और जो तूने कहने को कहा उसे मैंने उससे कहा, किंतु उस समय से वह लोगों के प्रति अधिक क्रूर हो गया और तूने उनकी सहायता के लिए कुछ नहीं किया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तुम देखोगे कि फिरौन का मैं क्या करता हूँ। मैं अपनी महान शक्ति का उपयोग उसके विरोध में करूंगा और वह मेरे लोगों को जाने देगा। वह उन्हें छोड़ने के लिए इतना अधिक आतुर होगा कि वह स्वयं उन्हें जाने के लिए विवश करेगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के सामने प्रकट हुआ था। उन्होंने मुझे एल सद्दाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा। मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मेरा नाम यहोवा परमेश्वर है। मैंने उनके साथ एक साक्षी पत्र बनाया। मैंने उनको कनान प्रदेश देने का वचन दिया। वे उस प्रदेश में रहते थे, किंतु वह उनका अपना प्रदेश नहीं था। अब मैं इस्राएल के लोगों के कष्ट के बारे में जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे मिस्र के दास हैं और मुझे अपना साक्षी पत्र याद है। इसलिए इस्राएल के लोगों से कहो कि मैं उनसे कहता हूँ, मैं यहोवा हूँ। मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। मैं तुम लोगों को स्वतंत्र करूंगा। तुम लोग मिस्रियों के दास नहीं रहोगे। मैं अपनी महान शक्ति का उपयोग करूंगा और मिस्रियों को भयंकर दंड दूंगा। तब मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। तुम लोग मेरे लोग होंगे और मैं तुम लोगों का परमेश्वर। मैं यहोवा तुम लोगों का परमेश्वर हूँ और जानोगे कि मैंने तुम लोगों को मिस्र की दास्ता से मुक्त किया। मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बड़ी प्रतिज्ञा की थी। मैंने उन्हें विशेष प्रदेश देने का वचन दिया था। इसलिए मैं तुम लोगों को उस प्रदेश तक ले जाऊंगा। मैं वह प्रदेश तुम लोगों को दूंगा। वह तुम लोगों का होगा। मैं यहोवा हूँ। इसलिए मूसा ने ये बात इस्राएल के लोगों को बताई, किंतु लोग इतना कठिन श्रम कर रहे थे कि वे मूसा के प्रति धीरज न रख सके। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जाओ और फिरौन से कहो कि वह इस्राएल के लोगों को इस देश से निश्चय ही जाने दे। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, इस्राएल के लोग मेरी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए निश्चय ही फिरौन भी सुनना नहीं चाहेगा। मैं बहुत खराब वक्ता हूँ। किंतु यहोवा ने मूसा और हारून से बातचीत की। परमेश्वर ने उन्हें जाने और इस्राएल के लोगों से बातें करने का आदेश दिया और यह भी आदेश दिया कि वे जाएं और फिरौन से बातें करें। परमेश्वर ने आदेश दिया कि इस्राएल के लोगों को मिस्र के बाहर ले जाए। इस्राएल के कुछ परिवार। इस्राएल के परिवारों के प्रमुख लोगों के नाम है। इस्राएल के पहले पुत्र रूबेन के 4 पुत्र थे। वे थे हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। शिमोन के पुत्र थे यमुएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और शाउल। शाउल एक कनानी स्त्री का पुत्र था। लेवी 137 वर्ष जीवित रहा। लेवी के पुत्र थे गेर्शोन, कहात और मरारी। गेर्शोन के 2 पुत्र थे लिबनी और शिमी। कहात 133 वर्ष जीवित रहा।
कहात के पुत्र थे अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। मरारी के पुत्र थे महली और मूशी। ये सभी परिवार इसराइल के पुत्र लेवी के थे। अमराम 137 वर्ष जीवित रहा। अमराम ने अपने पिता की बहन योकेबेद से विवाह किया। अमराम और योकेबेद ने हारून और मूसा को जन्म दिया। यिसहार के पुत्र थे कोरह, नेपग और जिक्री। उज्जीएल के पुत्र थे मिशाएल, एलसापान और सित्री। हारून ने एलीशेबा से विवाह किया। एलीशेबा अम्मीनादाब की पुत्री थी और नहशोन की बहन। हारून और एलीशेबा ने नादाब, अबीहू, अलाजार और ईतामार को जन्म दिया। कोरह के पुत्र अर्थात कोरही थे अस्सीर, एलकाना और अबियासाप। हारून के पुत्र अलाजार ने पूतिएल की पुत्री से विवाह किया और उन्होंने पीनहोस को जन्म दिया। ये सभी लोग इसराइल के पुत्र लेवी से थे। इस प्रकार हारून और मूसा इसी परिवार समूह से थे और ये ही वे व्यक्ति हैं जिनसे परमेश्वर ने बातचीत की और कहा, मेरे लोगों को समूहों में बांटकर मिस्र से निकालो। हारून और मूसा ने ही मिस्र के राजा फिरौन से बातचीत की। उन्होंने फिरौन से कहा कि वह इसराइल के लोगों को मिस्र से जाने दे। यहोवा का मूसा को फिर बुलावा। मिस्र देश में परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की। उसने कहा, मैं यहोवा हूँ। मिस्र के राजा से वे सारी बातें कहो जो मैं तुमसे कहता हूँ। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, राजा मेरी बात नहीं सुनेगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिरौन के लिए तुम एक महान राजा की तरह होगे और हारून तुम्हारा अधिकृत वक्ता होगा। जो आदेश मैं दे रहा हूँ वह सब कुछ हारून से कहो। तब वह वे बातें जो मैं कह रहा हूँ फिरौन से कहेगा और फिरौन इसराइल के लोगों को इस देश से जाने देगा। किंतु मैं फिरौन को हठी बनाऊंगा, वह उन बातों को नहीं मानेगा जो तुम कहोगे। तब मैं मिस्र में बहुत से चमत्कार करूंगा, किंतु वह फिर भी नहीं सुनेगा। इसलिए तब मैं मिस्र को बुरी तरह दंड दूंगा और मैं अपने लोगों को उस देश के बाहर ले चलूंगा। तब मिस्र के लोग जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनके विरुद्ध हो जाऊंगा और वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मैं अपने लोगों को उनके देश से बाहर ले जाऊंगा। मूसा और हारून ने उन बातों का पालन किया जिन्हें यहोवा ने कहा था। इस समय मूसा 80 वर्ष का था और हारून 83 का। मूसा की लाठी का सांप बनना। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिरौन तुमसे तुम्हारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए कहेगा। वह तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए कहेगा। तुम हारून से उसकी लाठी जमीन पर फेंकने को कहना। जिस समय फिरौन देख रहा होगा तभी लाठी सांप बन जाएगी। इसलिए मूसा और हारून फिरौन के पास गए और यहोवा की आज्ञा का पालन किया। हारून ने अपनी लाठी नीचे फेंकी। फिरौन और उसके अधिकारियों के देखते देखते लाठी सांप बन गई। इसलिए फिरौन ने अपने गुणी पुरुषों और जादूगरों को बुलाया। इन लोगों ने अपने रहस्य चातुर्य का उपयोग किया और वे भी हारून के समान कर सके। उन्होंने अपनी लाठियां जमीन पर फेंकी और वे सांप बन गईं। किंतु हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को खा डाला। फिरौन ने फिर भी लोगों का जाना मना कर दिया। ये वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। फिरौन ने मूसा और हारून की बात सुनने से मना कर दिया। पानी का खून बनना। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिरौन हठ पकड़े हुए है। फिरौन लोगों को जाने से मना करता है। सवेरे फिरौन नदी पर जाएगा। उसके साथ नील नदी के किनारे किनारे जाओ। उस लाठी को अपने साथ ले लो जो सांप बनी थी। उससे ये कहो, हिब्रू लोगों के परमेश्वर यहोवा ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। यहोवा ने मुझे तुमसे ये कहने को कहा है, मेरे लोगों को मेरी उपासना करने के लिए मरुभूमि में जाने दो। तुमने भी अब तक यहोवा की बात पर कान नहीं दिया है। इसलिए यहोवा कहता है कि मैं ऐसा करूंगा जिससे तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ। जो मैं अपने हाथ की इस लाठी को लेकर नील नदी के पानी पर मारूंगा और नील नदी खून में बदल जाएगी। तब नील नदी की मछलियां मर जाएंगी और नदी से दुर्गंध आने लगेगी और मिस्री लोग नदी से पानी नहीं पी पाएंगे। यहोवा ने मूसा को यह आदेश दिया, हारून से कहो कि वह नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों सभी स्थानों पर जहां मिस्र के लोग पानी एकत्र करते हैं, अपने हाथ की लाठी को बढ़ाए। जब वह ऐसा करेगा तो सारा जल खून में बदल जाएगा। सारा पानी, यहाँ तक कि लकड़ी और पत्थर के घरों का पानी भी खून में बदल जाएगा। इसलिए मूसा और हारून ने यहोवा का जैसा आदेश था वैसा किया। उसने लाठी को उठाया और नील नदी के पानी पर मारा। उसने यह फिरौन और उसके अधिकारियों के सामने किया। फिर नदी का सारा जल खून में बदल गया। नदी में मछलियां मर गईं और नदी से दुर्गंध आने लगी। इसलिए मिस्री नदी से पानी नहीं पी सकते थे। मिस्र में सर्वत्र खून था। जादूगरों ने अपनी जादूगरी दिखाई और उन्होंने भी वैसा ही किया। इसलिए फिरौन ने मूसा और हारून को सुनने से इनकार कर दिया। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। फिरौन मुड़ा और अपने घर चला गया। फिरौन ने
मूसा और हारून ने जो कुछ किया उसकी उपेक्षा की। मिस्री नदी से पानी नहीं पी सकते थे, इसलिए पीने के पानी के लिए उन्होंने नदी के चारों ओर कुएं खोदे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।